Hello and welcome to our YouTube channel Largo Education. Today we are going to study about time and tense part 4. अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी स्ट्रक्चर हमने जो बाकी सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर देखे थे उसी की तरह ही होता है। इसमें भी 4 होते हैं। इसके अफर्मेटिव का देखते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में वर्बल का और इंट्रोगेटिव में WH वर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का हमारा जो है इसमें सब्जेक्ट होता है, विल शॉल होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बस फ्रेंड्स ये होता है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल और शैल यूज होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी कि विल और शैल का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा एज अ शॉर्ट ट्रिक। एंड फ्रेंड्स, हम इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ही विल हेल्प यू। हम इसका नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, विल शैल के बाद नॉट का यूज़ हो जाएगा। बाकी ये हमारा सेम अफर्मेटिव जैसा ही है। फिर हम देखेंगे इंटेरोगेटिव में वर्बल का। इंटेरोगेटिव में वर्बल का विल शॉल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। और फिर इंटेरोगेटिव में WH वर्ड्स का, WH वर्ड्स के बाद विल शैल होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। ही विल हेल्प यू, अब इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, ही विल नॉट हेल्प यू। फिर उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव विल ही नॉट हेल्प यू। और फिर उसके बाद WH वर्ड्स में वाई विल ही नॉट हेल्प यू। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि शॉल, हम शैल का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे दो सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो जहाँ पे आई और वी होगा वहाँ पे हम शॉल का यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी ऑल सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी फ्रेंड्स हम फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब फ्यूचर में चीज़ चलती जो चलेंगी, कुछ टाइम तक चलेंगी। जैसे कल मैं शादी में जाने वाली हूँ, तो मैं शादी में जाने वाली हूँ अगर कल, तो वो काम वहाँ पर होगा, मतलब शादी जो है वो चलेगी। कोई भी काम है जो वो थोड़ी देर तक चलेगा तो फ्यूचर में, तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मतलब कोई भी चीज़ कंटिन्यू रहेगी फ्यूचर में, तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें भी हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और WH का स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर में भी बस ये होता है कि मेन बी के साथ मेन वर्ब की ING फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका नेगेटिव में नॉट का यूज होगा, सब्जेक्ट विल शॉल नॉट बी मेन वर्ब की ING फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके इंटेरोगेटिव में विल शॉल सब्जेक्ट नॉट बी मेन वर्ब की ING फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा। WH वर्ड्स में WH वर्ड के बाद विल शॉल सब्जेक्ट नॉट बी मेन वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, हैव होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसका नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शॉल के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद हैव होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम फ्रेंड्स हम इसमें नॉट पहले लगाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर वहाँ हैव भी ना जाएगा, अगर मान लीजिए हैव भी ना जाएगा और यहाँ पे विल शॉल भी यूज होगा, तो फिर हम उसके हैव को और बीन को अलग अलग करके तो वहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसलिए विल शॉल के बाद नॉट होगा, फिर हैव होगा। फिर इसमें इंटेरोगेटिव आएगी। इंटेरोगेटिव में विल शॉल सब्जेक्ट नॉट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। और इसके WH वर्ड्स में WH वर्ड के बाद विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। अफर्मेटिव का हम पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हिज ब्रदर विल हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। फिर हम इसके नेगेटिव में जाएंगे। हिज ब्रदर विल नॉट हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। इसका इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, विल हिज ब्रदर नॉट हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। और इसका WH वर्ड्स में वाई विल हिज ब्रदर नॉट हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। अब फ्रेंड्स हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा इसमें हैव बीन का यूज होता है। वही जो मैंने आपको पहले बताया इसके पहले कि हम ये नॉट का यूज पहले करेंगे, ये वही था फ्रेंड। ये इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, विल शॉल होता है, हैव बीन होता है, मेन वर्ब की ING फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, फ्रॉम फॉर होता है और टाइम होता है। बस इस पर चेंज क्या होता है कि यहाँ पे हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं, यहाँ पे सिंस हट जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सिंस एंड फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है। सिंस का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे एक्शन या एक्ट जो होते हैं वो पास्ट में स्टार्ट होकर कंटिन्यू होगा, जो सर्टेन टाइम के साथ यूज़ होगा।
वहाँ पे सिंस का यूज होगा। फ्यूचर सर्टेन नहीं होता है क्योंकि, और फॉर क्या होगा, फॉर अनसर्टेन होता है और फ्यूचर भी अनसर्टेन होता है इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, विल शॉल होता है, हैव बीन होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, फ्रॉम फॉर होता है, टाइम होता है। इसके नेगेटिव में सब्जेक्ट होता है, विल शॉल होता है, नॉट होता है, हैव बीन होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होती है, फ्रॉम फॉर और टाइम होता है। इंटेरोगेटिव में विल शैल होता है, सब्जेक्ट होता है, नॉट होता है, हैव बीन होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, फ्रॉम फॉर होता है और टाइम होता है। और इसके डब्ल्यू एच वर्ड के बाद विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फ्रॉम फॉर और टाइम होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल होगा, रिया विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब इसका हम नेगेटिव देखेंगे, रिया विल नॉट हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम विल के बाद, विल शॉल के बाद नॉट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हैव और बीन है, तो हैव और बीन को तो हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना। रिया विल हैव नॉट बीन, तो ये नहीं होगा, रिया विल नॉट हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब इसका इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है, विल रिया हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। एंड इसका हमारा डब्ल्यू एच वर्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा, वाई विल रिया हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये था हमारा आज का फ्रेंड्स सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।